नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जब कोई मसला समाज की सेहत पर हावी होने लगे तो समाज को ही मिलकर इसका हल निकालने की जरूरत होती है। मजाज की ये चंद पंक्तियां तमाम लोगों के लिए एक नजीर हैं, जो हिजाब विवाद के इधर भी हैं और उस तरफ भी हैं। कोई शक नहीं है कि माथे पर शर्म और हया का आंचल बहुत खूब लगता है, मगर उसे बेटियों की कमजोरी भी मत बनने दीजिए। हुसैन, देखिए, पिछले 21 महीने से हम सब योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर देश और दुनिया की सेहत सुधारने के लिए अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन बुर्का पहनकर जाने और ना जाने के इस विवाद में पढ़ाई कहीं पीछे छूट गई है और बदले में मिल रहा है स्ट्रेस, टेंशन, एंगर और फिर हाई बीपी। बिल्कुल, और जाने अनजाने शरीर में होने वाले ये तमाम बदलाव एक साथ हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, जो ब्लड शुगर हाई होने की वजह बनाता है। वैसे भी कोरोना की तीनों लहर ने मिलकर देश में डायबिटीज को महामारी बना दिया है। रिकवरी के बाद करीब 35% लोगों में अगले 6 महीने तक शुगर लेवल हाई रहता है और इन 6 महीने में कई लोग शुगर कंट्रोल करने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग लापरवाही की वजह से डायबिटीज पेशेंट बन जाते हैं और डायबिटिक होते ही शुरू होता है बीमारियों की एंट्री का सिलसिला। आंकड़ों की माने तो देश में करीब 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके आईसाइट कमजोर है और इसकी वजह डायबिटीज है। इतना ही नहीं, इम्बैलेंस्ड शुगर हार्ट और किडनी की वर्किंग कैपेबिलिटी पर भी असर डालती है। नतीजा, हर साल भारत में 10 लाख लोगों की जान इसी कारण से जाती है। तो इन मसलों में फंसकर अपनी सेहत को ना खराब कीजिए। गोली से नहीं, योग से हर परेशानी का हल निकालिए। योग गुरु स्वामी रामदेव आज यही बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। देखो, आज बहुत बहुत प्रणाम हमारे हुसैन भाई। और देखो ज्योत्सना जी, आज हम हैदराबाद में हैं जी। बात बुर्के की हो रही है, हिंदू मुसलमान की हो रही है और तरह तरह के ये राजनीति कुछ है ही ऐसी, ये कैंची का काम करती है। योग सुई धागे का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पूरी दुनिया के 150 देशों को जोड़ने वाले हमारे पूज्य दाजी, हार्टफुलनेस के हमारे प्रणेता और इस रामचंद्र मिशन के हमारे इस यशस्वी ध्यान योग की परंपरा के अग्रणी हमारे महापुरुष, इन्होंने एक बड़ा अच्छा पुरुषार्थ किया। आज हमारे साथ मुस्लिम भाई बहन तो यहाँ पर योग कर ही रहे, ताड़ासन करो। और एक खास चीज, ये हरी मिर्च, जिनको नहीं पता उनको ऐसा लगता है ये वैसे तो जो हरी मिर्च होती है वो लाल हो ही जाती है, लेकिन ये हरी मिर्च धीरे धीरे इसको पोषण मिलता है और इसको ऑर्गेनिक पोषण मिलता है। तो देखो, पहले ये हरी थी, बाद में ये लाल हो गई। यही हरी इतनी जबरदस्त लाल हो जाती है, पीली है। और यह हाइड्रोपोनिक से पूरा ऑर्गेनिक तरीके से, और यहाँ तो केसर भी इन्वायरमेंट देकर के पूज्य दादी ने तैयार किए। दादी, आपको बहुत बहुत प्रणाम हमारा। और आज यहाँ बैठो बैठो, ये सब हमारे मुस्लिम भाई बहन मेरे साथ, आप देख रहे हो, लोग बुर्के की बात कर रहे थे और तमाम तरह की बातें हो रही थी। यहाँ हमारे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, फिर आगे सूर्य नमस्कार से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ मेरे बाईं ओर से हमारे भाई बहार अली जी है, जो नियमित रूप से पिछले 20 साल से योग कर रहे हैं। इधर जो है हुमायूं है, क्या नाम है, हुमायूं हमारे भाई। और ये जो है मुल्ला नौसाद बेगम, ये तो वृक्षासन करो, सूर्य नमस्कार भी करते हो, चलो सूर्य नमस्कार करो। चलो भाई, सूर्य नमस्कार ही करते हैं। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सब ये ऐसे पीछे गए और आगे झुक गए ऐसे। और हमारे हुमायूं से लेकर के सैयद फिरोज से लेकर के महबूब पीरान पीछे लगा हुआ, उसकी बीबी आगे लगी हुई है। हा? क्या गोसिया? हाँ, चलो करो ऐसे, और फिर ऐसे झुक गए ऐसे, और उठो सामने से ऐसे, उठो उठो उठो, सामने से उठ जाओ पूरे। हाँ, करो करो, उठो, फिर वापस आ जाओ।
क्या बात है, बहुत अच्छा कर रही है। फिर आगे करो बेटा, इसको तो पूरा आता ही है। स्वामी जी, ये सौहार्द की जो तस्वीर आज आपके मंच पर दिख रही है, वापस ऐसी तस्वीर हमने कई बार देखी है। दारजी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। दारजी को भी नमस्कार हमारा। दूसरा स्वामी जी, लेकिन बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जी, जो देश का बीपी बढ़ा देती चलो हैं। फिर से। और कई बार आप बता चुके हैं कि हाई स्ट्रेस टेंशन हमारे शरीर में हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कोरोना की वजह से वैसे ही डायबिटिक लोगों की देश में बड़ी फौज खड़ी हो गई है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि लोगों की शुगर और ना बढ़े और सब कुछ कंट्रोल में रहे? एक साथ तो देखो, सुबह एक तो हमारी तरह से ऐसे सूर्य नमस्कार कर ले। ऐसे भी सूर्य नमस्कार 100 करोड़ से ज्यादा 103 करोड़ 54 लाख हो चुका। आज उसमें एक आहुति और दे दी हमने। और यहीं से सूर्य नमस्कार शुरू किया था, हैदराबाद से, रामचंद्र मिशन से हमने। रिलैक्स। अब देखो, बैठ जाओ। अब नमाज भी पढ़ते तब भी तो उसमें ऐसे ही तो बैठते, और उसमें भी जो पोचेज करते उसमें भी काफी योग हो जाता है। अब जो कुछ लोग 5 बार तक नमाज पढ़ते हैं श्वास बाहर छोड़ करके। चलो भाई करो मंडूकासन। तो ये आज हम योग करते करते ये बताना चाहते हैं, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे। देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। सबके भीतर एक ही जैसी बॉडी है, एक ही जैसा पेनक्रियाज है, एक ही तरह से सबको डायबिटीज होती है, और एक ही तरह से सबकी ठीक होती है मंडूकासन, शशकासन करने से। चलो शशकासन करो। सबको शुगर एक ही जैसी होती है, दवाई सबके लिए एक ही जैसी बनी है। एलोपैथी की दवाई एक जैसी है, आयुर्वेद की भी दवाई मधुनाशिनी मधुग्रीट एक ही जैसी है, इंसुलिन सबके लिए एक ही जैसा है, वैक्सीन सबके लिए एक ही जैसी है। कोरोना सबको एक ही तरह से हो रहा है और उसको दूर करने के लिए एक ही तरह का उपचार दिया जा रहा है। तो हम योग करें और योग से अपने रोग, डायबिटीज जिसको ऐसा बोला जाता है एलोपैथी में तो कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो देखो ऐसे बैठ गए। पद्मासन में भी जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल है वो ऐसे बैठ जाए, नहीं तो सुखासन में बैठ के ऐसे झुक जाए। ऐसे झुक गए। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती भी है। उन्होंने भी भारत को एकता के सूत्र में बांधा, जाति के, मजहब के, मत पंथों के झगड़ों से हमें मुक्त किया कि मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म आओ संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनानुसी जानतम। योग मुद्रासन, मंडूकासन जिससे बन पाए, जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो ये कर लो ऐसे, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन, ऐसे या ऐसे। आप तो हल्की हो बेटा। मुल्ला नौशाद बेगम, ये तो बेटी योगाचार्य हो गई है और अच्छे से कर रही है। जो ये ना कर सके तो कोई बात नहीं, जिससे जितना बन पाए उतना ही कर ले, और इससे शुगर कंट्रोल हो जाती है। हाँ? स्वामी जी, एक बात बड़ी अच्छी आपने कही, तगड़े वाला योगाभ्यास तो आप करवाते रहिए कि राजनीति कैंची का काम करती है और योग जो है आप सुई धागा लेकर के बैठे हैं और वो तस्वीर हमें दिख भी रही है। लेकिन हिजाब विवाद की वजह से बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है और ये नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों की पढ़ाई का। स्वामी जी, डायबिटीज 100 बीमारियों की जड़ है। हाई शुगर लेवल दिमाग की नसों को कमजोर कर देता है, याददाश्त भी कमजोर होने लगती है, कई तरह की न्यूरो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो उसके उपाय भी जरा साथ साथ बताइए। तो 3 बातें एक साथ कह देता हूं, आप एक पूछते हो मैं 3 देता हूं। बिल्कुल। उत्तर। एक तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में आपने ठीक कहा, मेमोरी पर बहुत ज़्यादा असर आता है। तो डायबिटीज़ का चाहे मेमोरी पर असर आ रहा है, चाहे आँखों पर, चाहे हार्ट पर, चाहे किडनी पर, चाहे न्यूरोपैथी हो गई, चाहे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, चाहे गैंग्रीन, चाहे और कमजोरी, तो इन सब डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मुक्त करके हमारे पेनक्रियाज और बॉडी के रिसेप्टर्स को सबको हेल्दी बनाते हैं। और देखो स्ट्रेस बढ़ेगा तो डायबिटीज़ भी बढ़ती है फिर। तो एक साथ
आपको हमको डायबिटीज़ के लिए तो चलो हमने मधुनाशिनी मधुग्रिट ले लिया, खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस पी लिया, एक तरफ से, दूसरी तरफ से गोमुखासन किया। और खीरा करेला टमाटर के जूस से, मधुनाशिनी मधुग्रिट से शुगर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन दिमाग की नसें ठीक करनी है तो उसके लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी या ब्राह्मी घृत अथवा ये वचा पुष्कर मूल ज्योतिषमती बड़ा जबरदस्त है, ज्योतिषमती, और अश्वगंधा का पाउडर, क्योंकि अश्वगंधा रिष्ट नहीं पी सकते। मेधावटी, अश्वगंधा रिष्ट में थोड़ा मीठा होता है, मेधावटी उसके लिए जबरदस्त है। जिनके भी मेमोरी की प्रॉब्लम है ना, मेमोरी तो एकदम ऐसी शार्प हो जाती है। और इसमें हमने देखा रजत भस्म, चलो लेट जाओ, ऐसे लेट करके ऐसे उधर मुंह कर, उधर पैर कर लो, इधर से करो, ऐसे पीछे की तरफ पैर करो, ऐसे ऐसे। अब देखो सब पवन मुक्तासन कर रहे, सबके पेट अच्छे हो जाएंगे, इसमें क्या है। अब आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे हुसैन भाई को देख करके आधा हिंदुस्तान का तो भ्रम दूर हो गया। एक बार हुसैन भाई के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए भाई। ये हमारा हुसैन भाई, और साथ में ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी की ये जो जुगलबंदी लोग सुबह सुबह सुनते हैं, अरे बुरे तो हुसैन भाई भी अनुलोम विलोम करते रहते हैं, वो एंकरिंग करते करते भी। और आज हैदराबाद के हमारे इन योगी भाई बहनों को देख करके तो बहुतों के भ्रम दूर हो जाएंगे, मेमोरी तो अच्छी हो जाएगी मेधावटी से। थोड़ा रजत भस्म मोती पिष्टी और दे दो, रजत भस्म और मोती पिष्टी साथ साथ खिला देते, तो हमने तो इसके ऊपर पूरे साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस के साथ ये निष्कर्ष निकला है कि उससे मेमोरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये मजहबी तौर पर भी लोगों के दिमाग ठीक हो जाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये जबरदस्त है डायबिटीज के लिए जो आज हम करवा रहे हैं। डायबिटीज भी नहीं रहेगी, और जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम है वो तो उत्तान पादासन के साथ ये सर्वांगासन भी कर सकते हैं ऐसे, और शीर्षासन भी कर सकते हैं। नौसाद शीर्षासन भी जानती है बेटा? हैं? सर्वांगासन ही कर लो, बहुत अच्छा कर रही हो सर्वांगासन। अभी इस बेटी ने तो योग में महारत हासिल कर ली है, और शेष भी करने की कोशिश तो कर ही रही है। ये अद्भुत है। मुसलमानों में, पूरे समाज के अंदर बहुत लोगों को डायबिटीज होती है, पेट की बीमारी होती है, बीपी शुगर थायराइड की बीमारी होती है, कुछ तो दवा भी नहीं ले पाते और घुट घुट करके जीते रहते हैं। तो मुझे लगता है आज के इस मंचीय कार्यक्रम से उनको एक और प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, हमको ये पूरा जो प्रक्रिया है, अब इसमें चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के बाद ये कर लो, सेतु बंधासन, इजी है, सब कर सकते हैं ऐसे। तो मस्तिष्क के रोग भी सब दूर हो जाएंगे। और लगता है इंडिया टीवी का फोन कट गया, लेकिन योग को कोई नहीं काट सकता। ऐसे सुन पा रहे हैं आप मेरे को? बिल्कुल सुन पा रहे हैं स्वामी जी। जी हाँ, सुन पा रहे। जी जी जी, चलो भाई यही करो भुजंग। अच्छा स्वामी जी, जितने भी लोगों को कोविड हुआ, पहले डायबिटीज की वो गिरफ्त में आ गए, और अब उनकी नजर जो है वो कमजोर हो रही है। योग के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बताएं जिससे नजर को जो है वो सेहतयाब रखा जा सके, धुंधलापन खत्म हो, आंखों की जो तमाम तरह की परेशानियां हैं उन्हें दूर किया जा सके। तो देखो, नजर के लिए बहुत अच्छी बात है पूछी आपने। दृष्टि भी ठीक होती है योग से। बैठो भाई, सब बैठ जाओ। हमारे मुस्लिम भाई बहनों के बीच में श्रीधर राव जी, बड़ी मुश्किल से ऐसी प्रजाति के लोग मिलते हैं 6 फीट से बड़े। अनुलोम विलोम करो सब, ये बहुत जबरदस्त है। अनुलोम विलोम ये तो सबको करनी चाहिए। ये प्रक्रिया तो इतनी जबरदस्त है अनुलोम विलोम की, और जो कर सके आप तो सर्वांगासन करो बाबू, नौशाद सर्वांगासन, और मैं शीर्षासन करता हूं, और आप सब अनुलोम विलोम करो इसी से ही। और अब इसके लिए 5 छोटे छोटे उपाय बताता हूं। जलनेति, वो जलनेति वाला दाजी वो मंगाना, आप करके दिखाओ आज जलनेति सबको। एकता जी
वो दाजी के रूम से वो मंगाओ जलनेती वाला। वो जलनेती आँख के लिए बड़ी अच्छी है। और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी उसमें 4-5 ग्राम, और जोदाई प्रॉब्लम है आँख की तो उसमें थोड़ा सा रसराज यस्या योगेंद्र रस वो उसका प्रयोग कर लो, नहीं तो आई ग्रिट ले लो 2-2 गोली। और हमने गुलाब जल से लेके, गुलाब जल में आंवला की कली डाल करके, फिर उसका पानी से लेकर के, त्रिफला के पानी से आईवास करने से लेके, सुबह मुंह में पानी भर लिया, और फिर आंखों को धोने से लेकर के, सूर्य के त्राटक से लेकर के, और नंगी घास के ऊपर चलने से लेकर के, और ये पॉइंट बताया, अनुलोम विलोम करते रहो सब। और ये सर्वांगासन जो है मुल्ला नौसाद बेगम जो कर रही है हमारी बहन, ये पॉइंट दबाने से लेके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, ये ऐसे, ये तो आँख के लिए रामबाण है। आंवला का किसी न किसी रूप में प्रयोग करें। आंवले की बस्सी भी ले सकते हैं, एनेमा भी ले सकते हैं, और जितना हो सके पानी ज़्यादा पिए और तीखी तली चीज़ें ना खाएं, उससे नेत्र ज्योति कमज़ोर पड़ती है। तो मुझे लगता है ये उपाय करके अब सबकी योग से दृष्टि भी ठीक हो जाएगी, और दृष्टि माने दृष्टिकोण, द विजन ऑफ लाइफ एंड विजन ऑफ आइज, दोनों ही अच्छे हो जाएंगे हुसैन भाई। बहुत अच्छी बात है। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख के लोग अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। और अगर आप नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो नोट डाउन करिए, स्वामी जी जो कुछ बताते हैं उसे नोट करके एक बाकायदा डायरी मेंटेन करिए। स्वामी जी, डायबिटीज सबसे ज़्यादा किडनी पर असर डालती है। लिवर किडनी फंक्शन ठीक ढंग से काम करता रहे जैसा प्रकृति ने बनाया है, उसके लिए क्या क्या करना है? तो देखो, ये आपने ठीक कहा, किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है डायबिटीज़ का। एक तो उसके लिए कपालभाति करते हैं। चलो कपालभाति करो सब। हमारे बाहर अली भाई, गोसिया, महबूब भाई, हुमायूं जी, सैयद फिरोज, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ए सब भी करो, ये तो कपालभाति इसी में करो। नौसाद जो है सर्वांग आसन में लगी हुई है। वापस आ जाओ, बैठो यहाँ बैठो। ये कपालभाति किडनी के लिए बड़ी जबरदस्त है। गोखरू का पानी किडनी के लिए जबरदस्त है। गोखरू और धनिया का पानी पी लो। धनिया तो हरा भी धनिया भी, उसकी चटनी बना करके खा लो। चंद्र प्रभावटी गोक्षुरादि गुग्गुल खाने के बाद, और वृक्क दोषर पुनर्नवादि मटलूर खाली पेट ले ली या ट्राई घनवटी ले ली, जो गोखरू का पानी नहीं पी पाते, किडनी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाती। मिट्टी पट्टी मंडूक आसन के साथ करो बेटे। मंडूक आसन ऐसे आगे झुक करके ऐसे कर ले, जैसे नौसाद बेटी कर रही है हमारी, ऐसे किडनी 100। और ये पॉइंट दबा लें ऐसे, ये सबके सब करो। आज बहुत भाई बहन हमारे यहाँ महर्षि दयानंद, जिनके 198 वर्ष पूरे हो गए, 2 साल के बाद हम 200वां वर्ष मनाएंगे महर्षि दयानंद की जयंती का। आज योग यज्ञ और वेद पाठ के साथ हम महर्षि दयानंद की जयंती भी मना रहे हैं, और कान्हा में हमारे भाई सब योग यज्ञ कर रहे हैं। कपालभाति करो सब। और आज जगत गुरु रामानुजाचार्य जिन्होंने समता का पाठ पढ़ाया, सारे देश को एकता के सूत्र में बांधा, भेदभाव मिटाया, जाति का महर्षि दयानंद में जिन्होंने जाति के भेदभाव, पंथों के भेदभाव, मनुष्य में जो एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत का भेद था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और तमाम तरह के ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास में मुक्ति दिलाई, उनकी जयंती, उनको प्रणाम करते हैं। और प्राणायाम करते करते बता रहे थे किडनी तो अच्छी हो जाएगी ऐसे करते करते। और हमने तो क्रिएटिनिन, आपने हजारों लोगों को देखा है इंडिया टीवी पर, जिनका टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हमने अच्छा किया, जिनको 100 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, और जिनका क्रिएटिनिन 12-14 तक पहुंच गया था। देश से लेकर के अमृतका तक की, जयश्री तक का आपने पटेल का देखा था, 14 क्रिएटिनिन था। खाली धनिया का पानी, गोखरू का पानी पिया और ठीक हो गया किडनी। और लीवर के लिए तो सर्वकल्प और कायाकल्प को, तो लिवोग्रिट लिवामृत जबरदस्त है। और ये कपालभाति तो अद्भुत है ही। और वीटाग्रास एलोवेरा थोड़ा गिलो, ये जूस पी लिया करे सुबह, तो किडनी एकदम 100 साल तक रहेगी, हमारे जाने के बाद भी काम आएगी।
3 पीढ़ियों तक ये किडनी, ये लीवर, ये आंखें दूसरों के काम आ सकती हैं। हम ऐसा जीवन जिए योग से कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमारी आंखों से देख सके, हमारे लीवर किडनी से काम ले सके। ये योग से होता है हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, हमने ये देखा है कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, खाने को लेकर काफी भ्रम उनमें होता है। कई लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम कर देने से शुगर कंट्रोल हो जाती है, तो क्या रोटी और चावल छोड़ देना सही है और क्या ये उपाय सही है? चावल और ये जो गेहूं के पीछे लठ लेके लोग पड़े हुए हैं ना, इसको बंद करो। बाजरा, रागी, जवार, मकई, कोदो, चौलाई, सिंघाड़ा, कितने अच्छे जो तो मल्टीग्रेन मिलेट्स लेने चाहिए, ये सच बात है। और ऊँटने का दूध तो रामबाण है। अभी तो मैं योगाग्राम में देख रहा हूँ 3 दिन के अंदर ही 50-50, 100 यूनिट कम हो जा रहा है। मैं उनको खाली ऊँटने का दूध ही पिलाता हूँ। ऊँटने का दूध, हाँ दादी, ये ऊँटने का दूध पीने से शुगर एकदम ठीक हो जाता है। इसलिए दोबारा सब लोगों को पुरानी परंपरा पर आना पड़ेगा। ऊँटने का दूध पियो तो पेनक्रियाज ठीक, बकरी का दूध पियो तो लीवर ठीक, और शेरनी का दूध पीने के लिए तो बोलूंगा नहीं, कहीं लोग दूसरे चंगुल में ना फंस जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए शुगर जो है वो आनुवांशिक भी प्रॉब्लम है, विरासत में भी मिलती है। जिनके घर में डायबिटीज की फैमिली चेन है, वो योग के साथ साथ क्या ऐसा करें कि ये जो विरासत में जो बीमारी मिली है, इस चेन को तोड़ा जा सके? तो देखो, जैसे अभी किडनी के लिए पॉइंट बता रहा था ना, ये जननीति वाला मंगाया ना साहब, हाँ, तो ये देखो, ये यहाँ से पॉइंट है, ये हाथ में यहाँ से। तुमको तो किसी को शुगर नहीं था? नहीं। अच्छी बात, होगा भी नहीं। ये पॉइंट दबा ले, ये जेनेटिक शुगर को भी अच्छा कर देता है, कपालभाति के साथ ऐसे ही। और खीरा, करेला, टमाटर लेने के साथ साथ आज हमने कैमल मिल्क भी बता दिया, वो भी डायबिटीज की परम औषधि है। आँखी के पत्ते पैर के ऊपर बांधने, सदाबहार, गुड़मार, ये सब प्रयोग करने के साथ साथ एक चीज खास बताते हैं। देखो, ये जो योग मुद्रासन और मंडूकासन के साथ कपालभाति करने के साथ साथ अनुलोम विलोम करने से ना हमारा पेनक्रियाज और पूरी बॉडी के रिसेप्टर्स रिपेयर हो जाते हैं। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद, और एक इम्यूनोग्रिट हमने बनाई, वो बड़ी जबरदस्त है। और साथ में मेदावटी मिले। 3 बड़े कारण हैं डायबिटीज के, एक स्ट्रेस का बढ़ना, दूसरा रिसेप्टर्स का वीक होना, तीसरा पेनक्रियाज का कमजोर होना। इन तीनों का निवारण हो जाता है, तीनों कारणों का। और जेनेटिक जो एक्सप्रेशन रॉन्ग डायरेक्शन में होता है, उससे भी हम बच जाते हैं। और मैंने लोगों का जेनेटिक 3-3, 5-5 पीढ़ियों की जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक हार्ट डिजीज। कल जो बहन बात कर रही थी हुसैन भाई, पूनम शुक्ला जी, मीनाक्षी बहन, आप तो दोनों थे, मीनाक्षी और ज्योत्सना जी। उसकी जेनेटिक, उनको तो कैंसर था और उसके साथ की 15 रोगी सब मर चुके, उसकी दादी को, उसकी माँ को। तो 3 पीढ़ियों का कैंसर, तो ये तो डायबिटीज तो कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी रोग हो, योग जरूर करना है और खुश रहना है। हाँ, लोग हमेशा स्ट्रेस में जीते रहते ना, घुट घुट करके जीते रहते। एक बार जोर से हंस के दिखाओ साहब, आनंद से। तो ऐसे तो कभी कभी हंस लेना और हमेशा खुश रहना। जो खुश रहते हैं वो खुश नसीब भी होते हैं, और जो खुश रहते हैं ये लाफिंग थेरेपी है ये। और स्वामी जी, वो दिन कितनी खुशी का होगा, खुश रहते हैं ना, जब आपके लिए कोई सवाल हम तक ना पहुंचाएगा कि अब सारे जहान की मुश्किलें जो हैं वो खत्म हो गई सेहत से जुड़ी हुई। वो दिन बहुत खुशी का होगा। लेकिन और इससे पहले कि हम सवालों पर जाएं, एक आखिरी विषय उस पर बात कर लेते हैं। डायबिटीज में न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम भी देखी जाती है, पैरों में झंझनाहट का होना, यहाँ तक कि गैंग्रीन की भी शिकायत देखी जाती है।
इससे कैसे बचना ये भी जरा बता दीजिए। तो ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही। तो देखो ये ना, अब देखो ये गैंग्रीन और ये डायबिटिक न्यूरोपैथी ये बड़ी खतरनाक है। इसके लिए एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। लंबे श्वास लेने से डायबिटीज कम होती है, लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो एक तो ये लंबे लंबे श्वास लें, एक अनुलोम विलोम करें और अनुलोम विलोम के साथ भ्रामरी उद्गीत करें, और हार्टफुलनेस, यहाँ तो मेडिटेशन ही हार्टफुलनेस का करवाते हैं। हृदय में ध्यान करें, जो हमारे पूज्य दाजी वर्षों से करा रहे हैं, पीढ़ियां बीत गई और लोगों। तो ये अनुलोम विलोम ऐसे, जो ऐसे ना बैठ सके ना, सीधे ऐसे कुर्सी पर बैठ करके लेटे लेटे ही कर लें, अनुलोम विलोम कर लें ऐसे। इससे ना डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ठीक हो जाती है। और इसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड हम दे देते हैं, अथवा रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली कोंच के बीज, ये सब देने से और गिलोय, इनसे तो पूरा डायबिटिक न्यूरोपैथी अच्छी हो जाती है। तो ये अनुलोम विलोम से, जिनका 24 घंटा शरीर जलता रहता था आपके यहाँ, तो मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ उसको बताया भाई इंडिया टीवी पर कि डायबिटिक न्यूरोपैथी भी अच्छी हो जाती है। और गैंग्रीन के लिए एक जो है उपाय और बता देता हूँ। कपालभाति अनुलोम विलोम करने के साथ कुचला, स्फटिका और सरसों का तेल, कुचले को फूंक लें, स्फटिका और सरसों का तेल मिलाकर उसका लेप लगा दें, अथवा विधारा के पत्ते, अथवा एक रेवन चीनी जिसको बोलते हैं, उसका लेप लगाने से भी घाव पूरे भर जाते हैं। यदि किसी को गैंग्रीन भी हो जाए, कट जाए और घाव नहीं भरता हो, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनको आप आगे प्रश्न ले लो। जी स्वामी जी, अब लगभग हर पहलू को कह दिया है, फिर भी आपने कहा कि प्रश्न तो लोगों के मन में रहते हैं और उनको संतुष्टि मिलती है जब उनका समाधान मिल जाता है। तो पूछ लो आप हुसैन भाई। बिल्कुल। ज्योत्सना जी, पहला सवाल गिरीश का है स्वामी जी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से शुगर लेवल उनका बढ़ गया, 500 पर पहुंच गया, तो अब उसे कैसे फिर से वापस नॉर्मल पर लाया जाए? स्वामी जी शायद आप तक आवाज नहीं पहुंची, तो हमने कोशिश की कि आज इंक्लूसिव बातचीत की जाए, और स्वामी रामदेव आज हैदराबाद में, वहां से हमारे सवालों का वो जवाब देते रहे। तमाम शुगर से कैसे बचना है वो तमाम उपाय बता चुके हैं स्वामी जी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों के सवाल हैं वो भी शामिल किए जाएं, ताकि लोगों के मन में जो और कुछ शंकाएं बाकी हैं इस कार्यक्रम के योगा सेशन के बावजूद, उन सवालों का भी जवाब स्वामी रामदेव के जरिए उनको मिल सके। स्वामी जी, मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो पहला सवाल अखंड रहता है हमारा। जी, पहला सवाल स्वामी जी गिरीश का है। पहला सवाल जी, गिरीश कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद से उनका शुगर लेवल बढ़कर 500 हो गया है, तो उसे कैसे नॉर्मल किया जाए? तो शुगर लेवल नॉर्मल करने के तो कपालभाति और सारे जो आसन, मंडूक आसन से लेकर के योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितने कर पाए उतने आसन कर लें। खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय का जूस पी ले, सदाबहार, गुड़मार आदि जो भी डाल करके आँखें के पत्ते पैर पे लगा लें। मधुनासिनी, मधुग्रिट खा लें, और थोड़े दिनों तक स्प्राउट्स और जितना भी कच्चा आहार होता है ना, अंकुरित, ये बड़ा ज़बरदस्त लाभ करता है। तो स्प्राउट्स खाएं, कच्चा खाएं। और आज तो हम ये कच्चा खाने वाली बात आई, तो ये भूख भी बहुत जोर से लगी हमको, तो ये आज लास्ट में हम भी यही खाएंगे आज। तो वो जल्दी शुगर ठीक हो जाएगी। ये पॉइंट दोनों हाथों में और पैर में जरूर दबा लें, पैर में। और स्वामी जी, अगला सवाल जो है वो बड़ा दिलचस्प है। जी की भी शुगर ठीक हो जाएगी। जो भी शुगर के मरीज हैं, अगला सवाल ले लो। वो अलग अलग मौसम में बहुत सारी चीजों को देखकर उनका मन जो है वो ललच रहा होता है, और तरुपेश का सवाल कुछ उससे ही जुड़ा है। तो क्या तरबूज खाना डायबिटीज वालों के लिए सही है या गलत? इससे शुगर लेवल पर क्या असर पड़ता है? इसके अलावा भी और जो मौसमी फल हैं स्वामी जी, क्या वो शुगर के पेशेंट ले सकते हैं, खा सकते हैं, या उनसे बचना है? थोड़ा मौसमी खा सकते हैं, थोड़ा जो है जामुन तो बहुत अच्छी होती है, अभी थोड़े दिनों में आने वाली है। लेकिन जो मीठे फल होते हैं ना, सेव खा सकते हैं।
तरबूज थोड़े मात्रा में खा सकते हैं, ज़्यादा तरबूज फिर क्या है उसमें एकदम से, वैसे बहुत ज़्यादा हैवी मीठा नहीं होता, उसमें हेल्दी मीठा होता है, तो थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए, तरबूज ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो एक ऐसे कटोरी में इतना सा ले लें, बस ज़्यादा नहीं खाएं। और खाने को ही फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ें, इस सब चीज़ों में मिठास होता है। ये जो है इसमें कितना मिठास होता है, मैंने पिछली बार ये खा के देखा तो ये भी मीठा होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेना, कोई ज़रूरी है तरबूजे में मुंह मारना। स्वामी जी, अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, क्योंकि उसका भी इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है कि कल के कार्यक्रम में आप क्या खास बताने वाले हैं। तो माइग्रेन साइनस जब करे परेशान, बगैर दवा सिर दर्द से कैसे मिले आराम। बदलते मौसम में टेंशन, क्लस्टर, हेडेक नहीं सताएगा। 150 तरह के सिर दर्द में योग कैसे आपको आराम दिलाएगा। बस योगाभ्यास आपको करना है, और वो कौन कौन से योगाभ्यास आपको करने हैं कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे। बहुत तरह के सिर दर्द हैं और हर तरह के सिर दर्द का इलाज स्वामी रामदेव कल आपको बताने वाले हैं। स्वामी जी, मिठास बातचीत में रहे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर में घुलने लगे तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन उसका इलाज आपने स्वामी जी बता दिया है। और अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। अब देखो, इजाजत से पहले आज हम आपको दो चीजें दिखाएंगे जी। एक तो ये पोट है, जो जल नीति करने में लोगों को बहुत असुविधा होती थी ना, ऐसे सीधा मुंह रखो, ऐसे नाक में डालो और ऐसे देखो, ऐसे निकलता है। और ये दाजी तो इसी से कर लेते हैं। लगा दो ये देखो, एकदम जोरदार। हाँ, बैटरी ऑपरेटर से ये इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन। तो योग के साथ तकनीक को जोड़ दिया है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपका भी, दाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी, दादी प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।